आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान की हुई शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा पर कुलपतियों के साथ परिचर्चा आयोजित। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को टास्क फोर्स गठन के दिए निर्देश। देवघर में 16वें वित्त आयोग की बैठक में विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया ने योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। झारखंड में पहले मत्स्य महोत्सव का हुआ उद्घाटन। 75 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को दी गई 2-2 लाख रुपए की अनुदान राशि। और रांची जिला प्रशासन ने कोविड संक्रमण पर जारी की एहतियाती एडवाइजरी। उपायुक्त ने बचाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। देश में कृषि प्रक्षेत्र को नया आयाम देने के लिए झारखंड समेत देश भर के 700 से अधिक जिलों में आज से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी से अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है और इस वर्ष कृषि के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्न के भंडार बढ़े। अभी थर्ड एस्टीमेट आया है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। हाई टाइम हाई। चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, मूंगफली हो, कभी इतना पैदा ही नहीं हुआ। ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाए। उसके लिए मैं किसानों को, भारत के किसानों को, उड़ीसा के किसानों को हृदय से बधाई देता हूँ। इधर जामताड़ा जिले के मोहनपुर और मोचियाडी गांव में आज विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने किसानों को बीज, उर्वरक सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार ने किसानों से संवाद करते हुए बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता की जानकारी साझा की। सरकार के द्वारा चलाए गए सभी जो योजना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। जैसे कि अभी तो खरीफ शुरू हो रहा है, इस पे हमारे जो जिला से मिलने वाले 100% सब्सिडी पे धान की बीज है और यंत्र है, ये किसानों को उपलब्ध कराया जाए। साथ में उनकी जो जिज्ञासा है कि कैसे हम अच्छी खेती करें, उनके बारे में वैज्ञानिक विधि से उनको बताया जा रहा है। और ये कार्यक्रम आज से लेकर के 12 जून तक हमारे जिला में चलेगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन एवं भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर कुलपतियों के साथ परिचर्चा का आयोजन किया गया। राजधानी रांची स्थित राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अनिल कोठारी समेत राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह नीति भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों को टास्क फोर्स गठित करनी चाहिए। 16वें वित्त आयोग की बैठक आज देवघर में डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ के जिला परिषद अध्यक्ष और नगर निकाय प्रशासकों ने अपने क्षेत्रों की जरूरतों को प्रस्तुत किया। साथ ही संताल परगना के विकास योजनाओं समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और सभी योजनाओं को समय पर और नियमों के तहत पूरा करने का निर्देश दिया गया। प्रसार भारती ने यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और वीडियो एडिटर्स को पीबी शब्द प्लेटफॉर्म पर निशुल्क पंजीकरण करने का आमंत्रण दिया है। पीबी शब्द एक ऐसा मंच है जहां से कॉपीराइट फ्री, प्रामाणिक और सुरक्षित सामग्री आसानी से प्राप्त की जा सकती है। दूरदर्शन और आकाशवाणी की विश्वसनीय सामग्री के साथ साथ यहां रोज 1000 से अधिक खबरें 50 से ज्यादा श्रेणियों में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अपलोड की जाती है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रांची में आज राज्य के पहले झारखंड मत्स्य महोत्सव का उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में हर प्रखंड पंचायत में मॉडल तालाब और डैमों में केज कल्चर के जरिए मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस महोत्सव में 75 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को 2-2 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई और तालाबों के पुनर्जीवन पर जोर दिया गया। मंत्री ने मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीक और बीमा योजना की उपयोगिता पर भी बल दिया। रांची जिला प्रशासन ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागरिकों को एहतियाती परामर्श जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से भीड़भाड़ से बचने, मास्क पहनने और हल्के लक्षण होने पर घर में आइसोलेट रहने की अपील की है। साथ ही फ्लू जैसे लक्षण होने पर शारीरिक दूरी, स्वच्छता और डॉक्टर की सलाह पर दवा लेने की सलाह दी गई है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कोविड से बचाव की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। बोकारो में जी क्रांति कुमार ने उत्तरी छोटा नागपुर जोन के 12वें आईजी के रूप में आज पदभार ग्रहण किया। सेक्टर 4 स्थित आईजी ऑफिस में उन्होंने माइकल राज एस से कार्यभार लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तरी छोटा नागपुर जोन में नक्सल उन्मूलन को लेकर पुलिस ने अब तक अनुकरणीय कार्य किया है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। नक्सली में यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो क्रिमिनल गैंग्स, इस पर हम लोग जरूर अंकुश लगाएंगे। और अभी जून में 4 जिला एसपी भी बदले हुए हैं। सब मिलकर एक अच्छा हम लोग पीपल फ्रेंडली पोलिसिंग देंगे और पब्लिक का जो भी सर्विस चल रहा है अच्छा बेहतर से करेंगे। इधर सिंहभूम कोल्हान रेंज के नए पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में अनुरंजन किस्पुट्टा ने मनोज रतन चौथे से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस तंत्र को मजबूत कर रेंज में सौहार्द एवं शांति बनाए रखने को प्राथमिकता बताया। राज्य सरकार की ओर से गोड्डा जिले को आगामी खरीफ फसल के आच्छादन के लिए धान के बीज की सबसे ज्यादा आपूर्ति की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आगामी खरीफ फसल के आच्छादन को लेकर संतान परिणाम में गोड्डा जिले को राज्य सरकार की ओर से धान के बीज की सबसे ज्यादा आपूर्ति की जा रही है। सरकार ने इस बार गोड्डा को कुल 7,250 क्विंटल धान के बीज की आपूर्ति का आंकड़ा विभाग को दिया है। इसमें सबसे ज्यादा 7,000 क्विंटल धान के बीज TMTU 7029 परमेट की तथा 100 क्विंटल IR60 व IR64 DIT के अलावा 50 क्विंटल सावा वेराइटी के शामिल है। किसानों को 50% अनुदान में धान का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में करीब 65,000 हेक्टेयर में धान के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 31 मई तक राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। 30 तारीख की बात करें तो सिस्टम और ऊपर जाते हुए हम लोगों को सिर्फ जो संथाल का इलाका है उससे सटा हुआ गिरिडीह वाला इलाका है, वहीं पे हम लोगों को कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो अभी जो झारखंड में 3 दिन है वो सिस्टम से रिलेटेड लो प्रेशर सिस्टम जो कि डेवलप होकर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन गया है और कल तक में ये डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसको देखते हुए लोगों से हम लोग यही अपील करेंगे कि निचले स्थानों पर लोग थोड़ा सा सतर्क रहें और नदी नालों के पास में थोड़ा सा जाने से बच सकते हैं और गर्जन वज्रपात की स्थिति में आप सुरक्षित स्थानों पर रहें। इसके लिए अभी येलो वार्निंग दी गई है। IPL क्रिकेट में प्लेऑफ के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच मुल्लापुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान की हुई शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा पर कुलपतियों के साथ परिचर्चा आयोजित। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को टास्क फोर्स गठन के दिए निर्देश। देवघर में 16वें वित्त आयोग की बैठक में विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया ने योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। झारखंड में पहले मत्स्य महोत्सव का हुआ उद्घाटन। 75 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को दी गई 2-2 लाख रुपए की अनुदान राशि। और रांची जिला प्रशासन ने कोविड संक्रमण पर जारी की एहतियाती एडवाइजरी। उपायुक्त ने बचाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।